लेकिन नहीं पढ़ने, छंद नहीं पकड़ने के कारण गलतियां होती हैं। हर्ष और दीर्घ का गलती होने पर जो इसका आरोह अवरोह है, रुकने का जगह है, वो नहीं पकड़ में आता है। तो जो भजनावली भजन की पुस्तक, उसमें चैतन्य महाप्रभु के भजन रूप गोस्वामी लिखे, भजन गोत्रुम कानन पुण्य विधुम, और चैतन्यष्टकम भी लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु पर अष्टक। तो उसको भी शिखरणी छंद में रूप गोस्वामी अनेकों स्तुतियां शिखरणी में लिखे हैं, और यह रचना चैतन्य महाप्रभु की है, शिक्षाष्टकम की तरह जगन्नाथ अष्टकम। राधा भाव भावित महाप्रभु इस अष्टक को गा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी गाया है इसी को। हो सकता है कि शंकराचार्य की रचना हो, लेकिन महाप्रभु का बड़ा फेवरेट अष्टक था, क्योंकि वेंकटेश्वर का भी लिखे हैं, रंगनाथ को भी लिखे हैं शंकराचार्य। तो कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ अष्टकम भी शंकराचार्य का ही है। जो भी है, वैश्वानंद तथा शंभु तो भगवान शिव ने गाए होंगे, लेकिन महाप्रभु का बड़ा फेवरेट था, इसको गाते रहते। जय शैल प्रभुपाद। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने प्रणमामि। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबके हाथ में है न जगन्नाथ अष्टकम। इसके एक एक शब्द को समझने के लिए सबके पास होना चाहिए, या बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। कल हम लोग 3 श्लोक का मात्र अनुवाद सुन चुके हैं। आज 3 श्लोक आगे बढ़ाना है, और बाकी कल 2 श्लोक और एक महात्मा 3 श्लोक जगन्नाथ अष्टकम का महात्मा। तो सबके पास होगा तो आसान पड़ेगा सुनने में। रचना चाहे जिसकी हो, इसमें भाव बहुत सुंदर है। चाहे भगवान शिव बोल रहे हो, चाहे ब्रजन नंदन श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम इसका आस्वादन करेंगे महाप्रभु के मूड में, क्योंकि महाप्रभु इसी जगन्नाथ अष्टकम को रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में गाते थे।
अपना भाव विह्वल होकर जिस छंद में है उस छंद में लोग झूमने लगते थे जब महाप्रभु बोलते थे। तो जो नए हैं, कल नहीं सुने, उनके लिए एक बार अनुवाद करता हूँ मात्र शुरू से, ठीक है। तो राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े हैं और एक उल्हाना के मूड में उनको स्तुति प्रारंभ करते हैं कि आप यहाँ श्री नीलाचल में आज खड़े हैं, कभी यमुना के तट पर भी हुआ करते थे। राधा रानी के भाव में रहते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कदाचित ने कभी कभी जमुना के तीरस्थ वृंदावन में वेणु गीत में अपने प्रेयसियों गोपियों को बुलाते थे और उस संगीत को सुनकर वह गोप वनिताएं आनंद के साथ दौड़ी हुई आ जाती थी और आपके दर्शन मात्र से उनका मुख कमल खिल जाता था प्रसन्नता से, और उस मुख कमल को आप मधुप की तरह, मधुकर की तरह आस्वादन करते हैं। यह चैतन्य महाप्रभु अपना प्रत्यक्ष अनुभव बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में कि कभी यमुना के तट पर कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। कालिंदी के तट पर जो विपिन है अर्थात वृंदावन में जो वेणु वादन करते हुए संगीत का मधुर स्वर संचार करते हैं और उसको सुनकर आनंद में मुदा भी नारी, ब्रज की गोपियां, ब्रज की वनिताएं दौड़ती हुई चली आती और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने खड़ी होती, तो उनका वदन कमला स्वाद मधुपम, वह वदन कमल का स्वादन करते हैं। आप बंसी बजाकर बुला लेते हैं और उस कमल मुख को कमल के से तुलना कर रहे हैं। उस कमल के रस को लेने के लिए आप मधुप हैं, मधुप। उस मधुकर को उस मधु को लेते हैं। प्रत्येक पुष्पों के अंदर जो रस है उसको भौरा लेता है बड़ा आनंद के साथ। तो उनके प्रसन्न मुख कमल का आप आस्वादन करते हैं, आप देखना चाहते हैं। तो मानो इस तरह की बात अगर कहा जाए तो एक लौकिक दृष्टि से अच्छी बात तो नहीं है कि जो युवती स्त्रियों को बंसी बजाकर बुला ले और उनको देखने में उनको आनंद की अनुभूति होती, तो लंपटता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब कहते हैं कि नहीं, इस अवस्था में भी आप सर्वार आते हैं। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, हे प्रभु आप लक्ष्मी के भी आराध्य हैं। लक्ष्मी क्या है? भगवान की पत्नी है, पाणी ग्रहिता पत्नी है। इस अवस्था में भी लक्ष्मी आपकी आराधना करती है। किसी भी पत्नी को यह कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पति किसी दूसरे स्त्री में रस का स्वादन करता हो, लेकिन इस अवस्था में भी रमा आपकी आराधना करती है। अर्चित पदो, लक्ष्मी के द्वारा आपका चरण पूजे जाते हैं। बल्कि वह सौभाग्य उस लक्ष्मी को नहीं मिला जो गोपियों को मिला है। और उस आलिंगन, चुंबन और रास के आस्वादन के लालसा से लक्ष्मी आज भी बेलवन में तपस्या करती हैं, लेकिन उनको रास में प्रवेश नहीं मिला। फिर तपस्या करती हैं, उनको कोई गोपियों से सौतिया दाह नहीं है,
कोई टेंशन नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बल्कि उनके चरण कमल की आराधना करती है। अगर ये लंपटता होता तो लक्ष्मी इस तरह से एक क्षोभ के साथ तपस्या नहीं करती। अपना दुर्भाग्य समझकर कि हमको रास में प्रवेश नहीं हुआ, इसके लिए तपस्या करती है। और सर्वश्रेष्ठ देवता महादेव भगवान शंभु आपके चरणों की आराधना करते हैं। टॉप मोस्ट लोगों की बात कर रही हैं। अगर एक कामी, एक लंपट की बात होती तो उनकी चरणों की आराधना शिव क्यों करते? शिव ब्रह्मा, सृष्टि के सबसे बड़े इंचार्ज, ब्रह्मा के बाद दूसरा व्यक्ति, भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा, और अमरपति इंद्र, देवताओं का स्वामी, और सभी देवताओं में आगे पूजे जाने वाले गणेश। अगर कोई कह देगा कि शंभु ब्रह्मा या इंद्र बड़े हैं, लेकिन पूजा तो सबसे पहले गणेश की होती है, तो सर्वदेव देवों में अग्र गणेश जिनके चरणों की आराधना करते हैं। अर्चित पदों, 5 महत्वपूर्ण लोगों का नाम रखे हैं: रमा, लक्ष्मी, शंभु, ब्रह्मा, सुरपति, इंद्र और गणेश। अर्चित पदों एकदम 5 स्टार है, 5। सबसे श्रेष्ठ है ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे जगन्नाथ देव, वे ही जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। हमारा नेत्र जहाँ भी जाए इन्हीं का दर्शन करता रहे, दूसरा कुछ भी अच्छा न लगे। हमारे नयनों के पथ में, हमारे नेत्र के रास्ते में केवल जगन्नाथ ही रहे, जो जगत के पालन करने वाले हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, हमारे जीवन स्वरूप हैं। वही जगन्नाथ हमारे नेत्र के पथिक बन जाए, हमारे नेत्र मार्ग में दिखाई दे। यह एक लालसा है। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपीठं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिनकी भुजाओं में, बाएं भुजा में वेणु, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जिनके भुजा में वेणु, सिर पर मोरपंख और कटी तट में पीताम्बर एवं नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते, और नेत्र प्रांत में आंखों के सामने उनके सहचरों का, गोपों का, सहचरी साथ साथ रहने वाले गोप सखा साथ साथ में रहते थे, उनको जो निहारते रहते थे, देखते रहते थे। अथवा जो सहचर है, साथ में चलने वाले गोप हैं, वे दौड़ दौड़ कर जिनके साथ रहते थे, आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह। कदाचित कभी कभी श्री कृष्ण तेज चलते थे या दौड़ जाते थे, तो उनके पीछे गोप सखा लोग दौड़ने लगते थे। भागवत में वर्णन है, अहम पूर्वम, मैं आगे छूंगा, मैं आगे छूंगा कृष्ण को, ऐसा होड़ मच जाता था। और केवल यहाँ सहचरी गोपों के लिए कहा गया है, गायों के लिए कहा गया है, और गोपियों के लिए भी, जो साथ साथ रहते, खास करके गाय और गोप सखा। तो उन्हीं को देखने में जिनका नेत्र लगा रहता था, अपने प्रिय पार्षदों को देखते थे। और सदा वृंदावन वसति लीला परिचय, तो वृंदावन में निवास करते हैं जिनका बसती माने रेजिडेंस, निवास, घर है जिनका वृंदावन, और सुप्रसिद्ध लीला है वृंदावन के। उन लीलाओं से जो सदा परिचित होते हैं, वही जगन्नाथ देव हमारे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए, इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तो वृंदावन की लीला का स्मरण कर रहे हैं श्री मंदिर में खड़ा होकर, जगन्नाथ मंदिर में।
अब वहां की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ कैसे आ गए तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी ये नीलाचल में क्यों है। तब कह रहे हैं महाम्बोधस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाम्बोधेश तीरे इस महासमुद्र के तीर पर कनक रुचिरे नील शिखरे जो सुवर्ण के समान चमकता हुआ सुंदर नील पर्वत पर बसन निवास करते हैं। इस सुंदर नील पर्वत पर समुद्र के किनारे सोने जैसा चमकता हुआ पर्वत के शिखर पर जो निवास करते हैं प्रसादांतः सहज बलभद्रेण बलिना और अपने बड़े भाई प्रबल बलशाली श्री बलराम जी के साथ सुभद्रा मध्यस्थ और सुभद्रा उनके बीच में है। एक तरफ श्री कृष्ण और दूसरे तरफ बलराम और बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा। सुभद्रा देवकी की सबसे छोटी संतान है, अंतिम संतान सुभद्रा। तो श्री कृष्ण और बलदेव के बीच में सुभद्रा विराजमान है। तो यहाँ क्या करने आ गए बलराम और सुभद्रा के साथ। कहते हैं सकल सुर सेवा अवसर दो, समस्त देवताओं को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। वृंदावन में तो बेचारे देवता लोग जाते थे लेकिन उनका कुछ सुनते नहीं, गोप सखाओं के साथ खेलने में मस्त रहते थे। चाहे ब्रह्मा जी लंबी स्तुति करें चाहे इंद्र करें, किसी से बात तक नहीं किए। रिस्पॉन्स माना जाएगा तब न जब सुनने के बाद कुछ भगवान का कमेंट हो। कुछ नहीं, लंबी स्तुति ब्रह्मा जी किए लेकिन भगवान ऐसे देख रहे थे मानो एकदम भौचक्के हुई कौन चार मुख वाला जानवर आ गया वृंदावन में। उनको अजीब सा लग रहा था, बात ही नहीं किए ब्रह्मा से। ब्रह्मा की स्तुति सुनने के बाद भगवान कुछ अच्छा बुरा कहे ही नहीं कि तुमने गाय बछड़ा चुरा कर या गोप सखाओं को चुरा कर अच्छा नहीं किया। अगर कोई अपना व्यक्ति प्रेम से सौहार्द से आलिंगन करे या प्रेम का बात बोले अथवा डांटे, कुछ तो करे, तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बड़ा व्यक्ति चुप हो जाए, बोलना ही बंद कर दे, तो छोटे के लिए सबसे बड़ा दंड है, ये जान जाइए। अगर कुछ नहीं बोले, अपना पिता माँ गुरु बड़ा भाई बोलना ही बंद कर दे, तो छोटे के लिए इससे बढ़कर दंड नहीं होगा। प्रणाम किया, क्या किया, क्यों कहा, कहाँ से आया कहाँ से गया, कुछ नहीं, तो इसका मतलब तू नाराज है, दुखी है। शिष्टाचार का नियम यह है कि छोटे का कर्तव्य है प्रणाम करना, अब बड़ा का कर्तव्य है समाचार पूछना। जब बड़ा पूछ ले तब छोटे को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रणाम भी किया और पूछ ले अब ठीक है ना, ऐसा नहीं, यह अशिष्ट व्यवहार है। इंतजार करना चाहिए कि बड़ा आशीर्वाद दे अथवा समाचार पूछे। एक काम बड़ा का है, छोटा का काम केवल प्रणाम करना है। और वो पूछ लिया ठीक से तब वो बाद में पूछ सकता है, आप ठीक है ना, आप सकुशल है, बाद में पूछ सकता है, वो भी शर्माते हुए संकोच में, ऐसा नहीं कि एकदम डांट अधिकार पूर्वक। तो बड़े का कर्तव्य है समाचार पूछना और गलती पर डांटना। कुछ गलती हो गया तो उसे डांटने का भी काम है बड़े का। तो ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति किए और श्री कृष्ण कुछ बोले ही नहीं। खुश है कि नाराज है क्या है, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं पता चला। और इंद्र भी गलती किए, चरणों में स्तुति किए, लेकिन इंद्र के जवाब में भी कुछ नहीं बोले। पूरा टीकाकार लोग कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण का नहीं बोलना
उनकी नाराजगी व्यक्त हो रही है, अथवा अपने लीला में मस्त है। देवताओं का वैल्यू यहाँ नहीं है, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं, कोई केयर ही नहीं है। और अपने गोप सखाओं के साथ इतनी मस्ती में है कि इंद्र ब्रह्मा का कोई केयर नहीं, वो कह क्या रहा है क्यों कर रहा है कुछ ध्यान नहीं है। कितने बार भगवान शिव आए, कितने बार प्रणाम किए, क्या किए, कोई गम नहीं है किसी का। तो वहां किसी को सेवा का अवसर ही नहीं है। कुछ बात करे, रिस्पॉन्स दे तब तो पूछे आपकी क्या सेवा करें, कुछ नहीं। तो इन यहाँ पर नीलाचल में उपस्थित होकर समस्त देवताओं को सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ उपस्थित है। सकल सुर सेवा वसर्दो, सूर का अर्थ केवल देवता ही नहीं, सूर का अर्थ सज्जन व्यक्ति को भी कहते हैं, जो भगवान का भजन करने के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में जो रथ यात्रा में उपस्थित होते हैं सभी सूर हैं, सभी देवता हैं, असुर नहीं है। असुर प्रवृत्ति के लोग भगवान के मंदिर में, कीर्तन में, रथ यात्रा में नहीं भाग लेते। तो ऐसे दुनिया के समस्त देवताओं को, सज्जन पुरुषों को सेवा का अवसर देते हैं। बड़ी मस्ती से 54 बार खाते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, दर्शन देते हैं, खाते हैं। तो यह अवसर प्रदान करते हैं अपने भाई श्री बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। जगन्नाथ जी का इस मूड में एक बक्सर में महात्मा हुए मामा जी, नाम सुने हैं? नारायण दास मामा जी बिहार में थे। और वो सीता जी को, जानकी को अपना बहन कहते थे। अभी 2-3 साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया। वैष्णव समाज में बहुत फेमस थे पूरे भारत में। उनका श्रीमन नारायण दास मामा जी के नाम से जाने जाते थे। भक्तमाल के बहुत बड़े गायक थे, कथाकार, और अनेकों भोजपुरी में पद लिखे हैं, हिंदी में भी बहुत सारे पद लिखे हैं। तो उनका एक भाव था कि किशोरी जानकी मेरी बहन है और समस्त राम भक्तों का मैं मामा हूँ। तो जितने राम, जो उनको माँ कहते हैं, तो माँ का भाई तो मामा ही लगेगा ना। अगर जानकी जी इसकी माँ हो और श्री राम पिता हो, तो राम बहनोई हैं और सभी राम भक्तों का मामा हूँ। सभी लोग बड़े आदर से मामा जी कहते थे। तो कहते हैं कि हमारे बहनोई साहब का फैशन देखेंगे। कभी कभी बहुत पद लिखे हैं, कहते हैं आजकल कितना हो कलयुग आ गया, तो कोई अपनी पत्नी के साथ बाइक पर, कार पर जहाँ तहाँ घूमता है, लेकिन हमारे साहब तो निर्लजता पूर्वक अपने बहन को बीच में रखकर खड़े हैं। जाकर देखिए जगन्नाथपुरी में। ऐसे अपने प्रवचन में कहते थे कि बहुत पद गाए हैं, गाली गाए हैं भगवान के प्रति। तो उनका पद वृंदावन में आज भी सभी रासलीला वाले आस्वादन करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आरती गीत गाए हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु भी पर भी गाए हैं, बहुत सुंदर। कहते हैं जो एक दिन वेणु बजाते थे वृंदावन में, आज कमंडल लेकर घूम रहे हैं, सन्यासी बनकर घूम रहे हैं, नाम के प्रचार कर। बहुत सुंदर पद लिखे हैं महाप्रभु। तो इस प्रकार सुभद्रा को बीच में और बड़े भाई बलराम के साथ खड़े होकर सेवा ले रहे हैं सबका। और इस तरह की सेवा की भावना भगवान की सबसे बड़ी दया है, कृपा है। तो आगे का श्लोक में कहते हैं, कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदमल पंखेरुहमुख सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जो कृपा के पारावार है, पारावार माने समुद्र, जिनका कोई था न चले, अथाह अनंत, जो करुणा वर्णालय है, जो करुणा के सागर है,
कृपा पारावारा, एक दो बूंद कृपा नहीं है उनमें, बहुत ज्यादा कृपा है। जीवों के प्रति जब सहज कृपा से भगवान प्रभावित हुए, अपना प्रेम अपनी भक्ति देने के लिए आए, तो करुणा पुरुषोत्तम हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लीला करने के लिए आए, आनंद विहार के लिए, तो उनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया, श्री कृष्ण। और वैदिक मर्यादाओं को ठीक ढंग से जगत में स्थापित करने के लिए आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और करुणा पुरुषोत्तम। तो करुणा पुरुषोत्तम है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो भगवान के अंदर सहज जीवों के प्रति करुणा है, दया है, स्नेह है, वही करुणा जब किसी महापुरुष के अंदर उतर कर आती है, तो उस अंश में वह महापुरुष भगवान कहा जाता है। थोड़ा सैद्धांतिक बात ध्यान से देखिए, इस अवसर पर मैं कुछ विशेष चीज कहना चाहता हूँ कि वही करुणा, वही स्नेह, वही दया जब किसी महापुरुष के थ्रू जीवों के पास आती है, तो वो महापुरुष भी भगवान हो जाता है। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्री उक्तस्तता भाव्यते व सद्भि, समस्त शास्त्र और समस्त साधु उसको भगवान कहते हैं, साक्षात हरि कहते हैं। मतलब उसके देखने से समुद्र नहीं खोलेगा, उसके उंगली पर गिरिराज नहीं उठ सकता है, उसके सोचने से आग नहीं समाप्त हो जाएगा, कालिए के फन पर नाच नहीं सकता है, लेकिन जीवों को भगवान से जोड़ने में वो भगवान के समान समर्थ है। एक सेंस में केवल भगवान है, करुणा। इसीलिए ऐसे महापुरुष को ही डिवाइन ग्रेस कहा गया, उनकी करुणा श्री मूर्ति। श्री प्रभुपाद के लिए कहते हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति, उनके कृपा की वो मूर्ति है। तो एक सेंस में महापुरुष भी भगवान हो जाते हैं दया के कारण। और जैसे करुणा भगवान के अंदर है, ऐसे करुणा वरुणालय के संपर्क में आने के कारण एक साधु पुरुष भी उसी प्रकार हो जाता है। जैसे आग के संपर्क में किसी लोहे के सरिया को रख दिया जाए तो धीरे धीरे वह लाल हो जाएगा, और अगर भ्रम बस उसको सरिया समझकर छुएंगे तो जला देगा। वह अब केवल लोहा नहीं है, आग है। उसी प्रकार पूर्ण कृष्ण में चेतना युक्त रहने वाला पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस महापुरुष भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है दया करने में। और उसके प्रति अगर कोई सहज प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार करेंगे तो खतरा है, अपराध हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ व्यवहार करना है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तता भाव्यते व सद्भि, लेकिन किंतु प्रभोर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। करुणा के विषय में तो साक्षात हरि है, लेकिन वह अपने को हरि नहीं मानता, वह तो प्रभु का दास ही मानता है। किंतु प्रभुर्ज प्रिय एव तस्य, प्रभु का प्रिय ही है, वो अपने को सेवक ही मानता है। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं। यह है तो इस प्रकार कृपा पारावार, कृपा के समुद्र और सजल जलद से रुचिरो, जो जल से युक्त बादल है, भूरा भूरा बहुत सुंदर, वैसा जिनका श्याम सुंदर शरीर है। सजल जलद, जलद जल देने वाला बादल, जल युक्त बादल, शेरी एक बादल नहीं बहुत सारे बादल जब आकाश में बरसात में मंडराते हैं, वैसे रुचिकर भगवान का शरीर लगता है, सुंदर। और रमा वाणी राम, जो रमा लक्ष्मी और वाणी माने सरस्वती, जो लक्ष्मी और सरस्वती के साथ रमन करते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती भगवान की अपनी पत्नी है। तो अथवा लक्ष्मी या सरस्वती, रमा तथा सरस्वती देवी जिनके आनंद विधान के लिए सुख प्रदान करती हैं, संपूर्ण जगत का पालन करती हैं धन देकर, और संपूर्ण जगत को ज्ञान देकर सरस्वती जगत का पालन करती है।
और इनके साथ जो रमण करते हैं, विहार करते हैं, वो है श्री भगवान रमा तथा सरस्वती देवी के साथ विहार करने वाले। और स्फुरा दमल पंके रूह मुख, और उनका मुख कमल विकसित निर्मल कमल के समान है। बहुत सुंदर भगवान का श्रीमुख है। और सुरेंद्रई आराध्य, सुरेंद्रई मतलब जितने देवताओं में श्रेष्ठ लोग हैं, केवल इंद्र ही नहीं और जो श्रेष्ठ जिनका वर्णन किया गया, शिव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने टॉप लेवल के देवता हैं, वो सबको बहुवचन में कह रहे हैं सुरेंद्र ही। उन देवताओं के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा आराध्य है। आराधना जिनकी होती है, बड़े बड़े लोग जिनकी आराधना करते हैं। और श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, श्रुतिगण बहुत सारी श्रुतियां हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, उप पुराण, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो जो भगवान की लीला चरित्र जो श्रुतियों के माध्यम से आ रही, बहुत सारी श्रुतियां हैं। तो उन श्रुतियों के श्रुति गण माने बहुत सारे श्रुतियों के समुदाय में जो शिखा है, टॉप, जैसे सिर के ऊपर शिखा है सबसे ऊपर भाग में, वैसे जो श्रुतियों के टॉप जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनमें जिनका चरित्र गाया गया है। श्रुतिगण शिखा गीत चरित्र, जिनका चरित्र, दिव्य चरित्र श्रुतियों के शिरोभाग में गाए जाते हैं, एकदम टॉप में, ऊपर भाग में जिनका चरित्र गाया जाता है। बड़े बड़े वेदों में, वेद को ही श्रुति कहते हैं जो सुनकर ग्रहण किया जाए, और उपनिषदों को। तो जो श्रुतियों में वेदों के टॉप मोस्ट जो ऊपर रहने वाले गान है, चरित्र है, वो इन्हीं का चरित्र है। श्रुतिगण शिखा गीत चरित्र, श्रुतियों के टॉप में जिनका चरित्र गाया जाता है सबसे ऊपर, वही जगन्नाथ स्वामी, जगत के स्वामी, जगत के मालिक, हमारे नयन पथ के पथिक बन जाए। भवतु में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, होवे ये प्रार्थना है, बन जाए, होवे लालसा है, वही हमारे नेत्रों के पथ में विराजमान हो। उनके गुणों का वर्णन करते हुए और लालसा रखा गया है कि वही हमको सर्वदा दिखाई दे। कहीं भी चले, घर में, बाहर, जहां भी जाएं, जगन्नाथ देव हमको दिखाई दे। जगन्नाथ देव के बिना अच्छा न लगे। क्या नाम है आपके बेटे का? तुषार। इनका एक छोटा सा बच्चा है, वो केवल जगन्नाथ जी को देखना पसंद करता है। जिस स्थान पर, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी नहीं है, उदास हो जाता है। वो चाहे कितना हो सुंदर, राधा कृष्ण हो, सीता राम हो, तो अच्छा नहीं लगता। वो जगन्नाथ को देखना बहुत पसंद करता है। अपने घर में भी छोटा छोटा जगन्नाथ रखा है, तीनों के लिए 3 रथ रखा है, और उसकी इच्छा है कि हर साल रथ परिवर्तन होना चाहिए, नया बनना चाहिए। तो हर जगह जगन्नाथ को ही खोजता है। तो इस प्रकार की भाव, पता नहीं कोई जोग भ्रष्ट व्यक्ति है, जगन्नाथ की आराधना किया है, और आराधना करते करते कुछ कमी हो गई होगी, फिर से उसको अवसर दे दिया गया, चलो वैष्णव परिवार में सुचि नाम श्रीमताम के हैं जो भ्रष्ट हो भी जाए थे। एक दिल्ली में, रोहिणी में एक लड़की है, अब तो 14 साल की हो गई। इस साल मिले थे वो लोग, जब वो 6 साल की थी, 5-6 साल के, तो एक बार हम लोग उसके घर गए थे। क्रतु प्रभु के शिष्य हैं वो लोग, तो उनके घर में गए थे, महाराज श्री भी गए। तो अपनी छोटी सी बेटी, 6 साल की बेटी को कहे कि महाराज जी इसको गीता बहुत याद है, गीता याद है इसको, गीता याद है। महाराज कहे कि कितना गीता याद है? तो करीब करीब 100 भगवान, 700 श्लोक। तो महाराज हम लोग भी चकित हो गए। तो महाराज का 12वां अध्याय सुनाओ, एकदम फरफर फरफर सुंदर उच्चारण के साथ सुना दी।
कही अच्छा 15वां सुनाओ। 15वां भी सुनाई, 17 भी सुनाई। तो महाराज कहे अच्छा मैं अब श्लोक संख्या पूछूंगा। तो अब श्लोक संख्या पूछने पर मतलब 5 के 13 या ऐसे कुछ तब गड़बड़ाने लगी। संख्या नहीं आता, अध्याय कह दीजिए तो तुरंत सुना देती थी। तो महाराज कहे तो जो भ्रष्ट है, तो वो कह रहे थे प्रभु जी आज भी है, ऐसा नहीं कि वो कहीं इतिहास की कथा कह रहा हूँ, आज भी हुआ है दिल्ली में, अब 14 साल की हो गई है। तो क्या हुआ कि महाराज कहे कि जो भ्रष्ट है कभी गीता पहले जीवन में ही याद की है। तो कहे महाराज जी सबसे आश्चर्य की बात है कि प्रथम बार जब हम इसको क ख ग ABCD सुना रहे थे, दिखा रहे थे, तो उसको पढ़ने में इसको दिक्कत हो रहा था। और जब प्रभुपाद का गीता भगवत एज इट इज यथारूप सामने देखी तो ऐसे पाना उलाट कर देख रही थी। तो कही पापा हम इसको पढ़ देंगे। शुरू में एकदम प्रथम बार मैं कहता पढ़ो, तो एकदम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रथम बार 5 वर्ष की अवस्था में जब श्लोक पढ़ दी, मैं कहा अरे तुमको तो अभी मंत्रा भी याद नहीं है, श्लोक बोलती। तो फिर मैं कहा कि इसको पढ़ो, सारा श्लोक फर पढ़ रही है। तो हम तो एकदम दंग हो गए कि क्या इसको है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, किताब दूसरा देने पर इस नहीं पढ़ पाती है और गीता कैसे पढ़ रही है। किसी अध्याय को निकालिए पढ़ने लगते थे। गीता के श्लोक से ही इसका पढ़ाई प्रारंभ हो गया, तब फिर अक्षर ज्ञान हुआ। तो इस तरह से महाराज तो जोग भ्रष्ट कहती है। इस साल रूपचरण कहने लगा कि भैया यदि जोग भ्रष्ट है तो फिर स्त्री क्यों हो गई। तो मैं कहा हो सकता है बहुत बड़ा साधक विरक्त सन्यासी हो और स्त्री में चित्त आसक्त होने से स्त्री शरीर में ही आ गया। भगवान कपिल देव कहते हैं, उस प्रसंग में टीकाकार लोग बड़ा हंसी उड़ाए हैं कि महाराज भी कहते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी अच्छे सज्जन पुरुष में आसक्त है तो उसको पुरुष बनने का चांस है, जिसमें चित्त आ सकता है। अगर कोई पुरुष स्त्री में आ सकता है तो उसको स्त्री बनने का चांस है। भगवान कपिल देव कहते हैं 3 के 31वें अध्याय में 3वें स्कंध के। तो इस तरह से ऐसा होता है कि कभी कभी जो भ्रष्ट लोग, जो भजन अधूरा रह गए हैं, उनको चांस दिया जाता है फिर से। तो ये जगन्नाथ का भक्त इनके पुत्र के रूप में आ गया है, उसको जगन्नाथ ही चाहिए केवल। तो इस प्रकार सुरेंद्राराध्य सुतिगण शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नेत्रों के पथिक जगन्नाथ देव हो, जिधर भी हम देखें वो जगन्नाथ ही दिखाई दे। इसके बाद अब आगे रथ यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुतिर्प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जब रथ में बैठकर चलते हैं, रथारूढ़ अभी 10 तारीख को निकलेंगे मंदिर से, चलेंगे तो चलते समय मार्ग में बड़े बड़े भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को, जो पृथ्वी में देवता है, भूदेव पटलई, ऐसे ब्राह्मणों के समुदाय उनके सामने बड़े बड़े वेद के मंत्रों से, ऋचाओं से स्तुतियां करते हैं। स्तुति प्रादुर्भावम, जब ब्राह्मणों के मुख से स्तुति निकलती है तो उन स्तुतियों को सुनकर प्रतिपद मुपाकर्ण सदय, दया से भर कर उस स्तुति को सुनते हुए चलते हैं एक एक पद, और कभी कभी तो रुक जाते हैं सुनने के लिए। चलने में डिस्टर्ब होता है, रथ का आवाज आता है तो रुक जाते हैं, अब केवल स्तुति ही सुनते हैं, चलना बंद कर देते हैं। तो
कई बार जगन्नाथ जी के साथ ऐसा हुआ है, कई बार कि गाते गाते एक भक्त उड़ीसा में हुए हैं, क्या उनका नाम है भूल रहा, उड़िया में पद गाए हैं, कोई बेन, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ है, सालबेन तो सालबेन मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं और वो उनको मंदिर में जाने का कभी कोई चांस नहीं मिला, लेकिन जगन्नाथ जी का पद गाते रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उड़िया में पद गाए हैं सालबेन। बड़ा दया में भरकर जगन्नाथ जी उस पद को सुनना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सालबेन दूर दूर में रहा करते थे, अब जब मंदिर में ही नहीं अवसर है तो फिर भीड़ भाड़ में कौन जाए, दूर से प्रणाम कर लिए देखकर और चले गए। लेकिन जगन्नाथ जी का दूर से, अब रथ के निकट नहीं है, दूर से गाए एक पद, तो पद गा करके अपने उड़िया भाषा में पद गाए, उनके रूप का, उनके करुणा का बखान करके और आंखों में आंसू बहाते हुए वो चले गए, रथ यात्रा से निकल गए। तो जाकर किनारे बैठकर उनके पद को गा रहे थे, भीड़ भाड़ से दूर। जगन्नाथ जी रुक गए, अब खींच रहे हैं बड़े बड़े बलवान लोग, बड़े बड़े हाथियों से कोशिश किया जा रहा है रथ को आगे बढ़ाने का, लेकिन एक दस से मस नहीं। तो अब तो रुक गए, तो जिसकी इच्छा उसको उनको जाकर प्रणाम करता है, कोई फूल माला चढ़ाता है, कोई भोग अर्पण करता है, कुछ लोग रथ पर चढ़कर आलिंगन करते हैं। अब दया में भरकर बाहर निकले हैं तो चांस सबको दे रहे हैं, लेकिन वो रथ चला नहीं, पूरा दिन भर रुका रहा। दूसरे दिन भी कोशिश हो रहा था चलाने का, नहीं चल रहा है, कोई उपाय ही नहीं किसी को समझ में आ रहा है। तब तो लोग आते जाते भीड़ भाड़ रहा, तो सालबेन भी सोचा जब रुके हैं, भीड़ नहीं है, खाली ही है, तो चलो निकट से जाकर प्रणाम करते हैं, रोड पर है, यहाँ थोड़े मर्यादा का बंधन है कि मंदिर में नहीं जाने देंगे। आया निकट सालबेन और रथ के सामने दंडवत किया और एकदम रोते हुए रथ के सामने गाया पद, उड़िया में बहुत सुंदर पद है। तो बहुत आर्त भाव में जब पद गाया और उस पद को जगन्नाथ जी सुनने लगे, दया में भरकर सुनते हैं। प्रतिपद मुपाकरण सदय, सदय सदय मतलब दया से युक्त होकर एक एक पद सुनते हैं अपने भक्तों के मुख से गाए हुए पद। और जब सुन लिए और सालबेन अपने मन भर गा लिया, जितना गाना था गा लिया खूब जमकर, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 10 पद खूब गाया, खड़ा होकर खूब रो रो कर गाया, रथ पर नहीं चढ़ा, नीचे से ही जब गा लिया, तब जब प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। उसी पद का इंतजार कर रहे थे। तो प्रतिपद मुपाकरण सदय, एक एक डेग चलते हैं सुन सुनकर, कीर्तन सुनते हुए चलते हैं। जब कोई भक्त कीर्तन के आवेश में, आनंद में कीर्तन गाता है और उनको रथ चलने से हड़र हड़र आवाज आता है, कीर्तन डिस्टर्ब होता है, तो रुक जाते हैं रुक कर सुनते हैं, आज भी रुक कर सुनते हैं, अब चलते ही नहीं, रुक कर सुनते हैं। तो भगवान दया में भरकर कभी कभी अपने भक्त के संगीत को सुनना चाहते हैं, कभी किसी का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि दया से युक्त रथ पर चले हैं। जो कभी देखिए, जब कोई रोगी किसी तकलीफ में होता है तो हॉस्पिटल में जाता है, लेकर जाते हैं, और कभी कभी इतना सीरियस रोगी होता है घर से निकल नहीं सकता, उसको निकालना मुश्किल है, तो डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। तो जब ऐसे रोगी भी संसार में होते जो मंदिर में नहीं जा पाते, तब भगवान निकलते हैं दर्शन देने के लिए। एकदम सीरियस हालत में साल में एक बार निकलते हैं और अब कोई बाकी नहीं रहता, सबको दर्शन देते हैं। अब कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई कुछ नहीं, सबको दर्शन देते हैं और वो लोग उसी पतित पावन के दर्शन का इंतजार करते हैं, क्योंकि मंदिर में नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति आता है, केवल दर्शन नहीं करता,
बिना भेदभाव के आलिंगन भी करता है। रथारूढ़ जगन्नाथ को कोई आलिंगन करना चाहे तो कोई यह नहीं पूछ सकता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, कुछ नहीं, आकर स्पर्श करता है, आलिंगन करता है। ये है दया। रथारूढ़ हो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई। एक बार जब रथ से चले तो आज जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य गौड़ीय मठ है, वहाँ कवि भक्ति विनोद ठाकुर का निवास स्थान था, घर, रेजिडेंस, और उनका 6वां पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी 1-2 महीना के जन्म लिए थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटा बालक, और रथ एकदम उनके गेट के सामने खड़ा हो गया। अब फिर वही तमाशा, कुछ भी कोशिश करो एक डेग नहीं चल रहा है। दूसरे दिन फिर दोपहर तक कोशिश किया गया, नहीं चला। तो जब रथ सामने खड़ा है तो उनकी पत्नी की इच्छा हुई कि अपने छोटे बच्चे को भी जगन्नाथ को प्रणाम कराते हैं। इतना तो साहस नहीं था कि 1-2 महीना के बच्चे को ले जाकर ऊपर रथ पर चढ़ाया जाए। मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट उम्र नहीं जानता, लेकिन छोटे थे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी छोटे थे। तो उनकी इच्छा हुई कि चलो यहीं खड़े हैं, यहीं आरती हो रहा है, भोग हो रहा है, सारा मंदिर जगन्नाथ तो हमारे गेट पर सामने आ गए। तो दूसरे दिन दोपहर के बाद अपने बच्चे को गोद में ली और पुजारियों से आग्रह की कि जगन्नाथ जी के चरणों में इसको प्रणाम कराइए रथ पर चढ़कर। तो रथ पर चढ़कर जब ही बालक को जगन्नाथ के चरणों में रखा गया थे, जगन्नाथ का विशाल माला निकला और बालक के शरीर पर गिर पड़ा अपने आप। और तब सब लोग आश्चर्य में हो गए, और जो ही जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करा करके फिर उनके माँ के गोद में दिया गया, इसके बाद रथ चलना प्रारंभ हो गया और रथ खींचा गया तो चलने लगा। सब लोग कहने लगे इसी बालक के इंतजार कर रहे थे जगन्नाथ। देखो कल से ही यहाँ खड़ा है, किसी को पता भी नहीं था कि अगर ये बात होती तो कल ही इनको प्रणाम करा लिया गया होता, लेकिन खड़ा रहे वहाँ। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके चरणों में प्रणाम किए तब चलना प्रारंभ किए। तो ये बड़ी मस्ती में चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरे दिन भी पहुँचते हैं, कभी कभी तीसरे दिन भी पहुँचते हैं। रथारूढ़ गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई। जब रास्ते में आने वाले भूदेव ब्राह्मण जो केवल भगवान के गुणगान करने के लिए स्पेशल मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, उनको भूदेव कहते हैं। और भूदेव करके नाक बहु मत सिकोड़िए कि आज के ब्राह्मण अंडा मांस शराब खाने वाले, जो केवल भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के प्रसाद खाते हैं और भगवान के ही गुणगान के लिए जिनका जीवन है, वो है भूदेव। इस पृथ्वी पर भी देव का अर्थ है पूज्य, आराध्य। जिनके चरणों की पूजा की जाए उसको देव कहते हैं। देव माने आराध्य। इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेव, ये देव शब्द लगाते हैं पूजा के अर्थ में, माने आराध्य के रूप में। भूदेव पृथ्वी में पूज्य। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार के जीव हैं, मनुष्य सबसे पूज्य है ब्राह्मण, इसलिए उसको भूदेव कहते हैं। तो भगवान भागवत के अंदर कहते हैं कि यदि मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, दुर्लभ है, और उसमें भी ब्राह्मण का शरीर मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि मनुष्य शरीर में ही भजन की सारी सुविधा है, और उसमें ब्राह्मण शरीर जिसके जीवन ही भगवान के लिए है। भगवान कहते हैं क्यों प्रिय है, कल्पना करने के लिए नहीं छोड़े हैं। कहते संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य शरीर मुझको बहुत प्रिय है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण शरीर मुझको बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसका प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कर्म मेरे प्रति समर्पित होता है। मेरे लिए वो जीता है, मेरे लिए वह जीवन धारण करता है, मेरे गुणों को गाता है, इसके कारण वो प्रिय है। तो ये भूदेव लोग जब झुंड के झुंड ब्राह्मण आते हैं, तो भूदेव पटलई का अर्थ है ब्राह्मण समुदाय। बहुत ज्यादा ब्राह्मण लोग आते हैं, स्तुति प्रादुर्भाव,
उनके मुख से भगवान जगन्नाथ की स्तुति होती है। और प्रतिपद उपाकरण सदय, प्रतिपदम उपाकरण सदय, एक एक अक्षर, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक श्लोक, एक एक पद बड़ा ध्यान से सुनते हैं, दया में भरकर। जगन्नाथ है दया सिंधुर बंधु, हे दया सिंधुर बंधु, और दया के समुद्र है। और बंधु किसका है? सकल जगताम, संपूर्ण जगत के जीवों के बंधु हैं। बंधु कहते हैं निकटतम सुहृद को, जो सहायता करे, मदद करे, सौहार्द करे, उसको बंधु कहते हैं। तो ये समस्त जगत के जीवों का बंधु है। वही जगन्नाथ देव जो समस्त जगत के बंधु कहलाते हैं, वे जगन्नाथ देव सिंधु सुतया, सिंधु सुतया माने लक्ष्मी देवी के साथ मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। तो सकल जगताम सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। सिंधु सुता लक्ष्मी को कहते हैं, समुद्र के मंथन से निकली है, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है सिंधु सुता। तो सिंधु सुतया लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी देवी के सहित जगन्नाथ देव मेरे नेत्रों के पथिक बन जाए। जब जगन्नाथ जी निकलते हैं तो लक्ष्मी जी उनको कभी कभी खूब सुनाती है और नाराज हो जाती हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों मेरे बिना पूछे निकल गए, क्यों घूमते हैं। तो एक उत्सव होता है होरा पंचमी, लक्ष्मी उलाहना देती है, डांटती है जगन्नाथ को, गाली देती है, कोड़ा भी मारती है। तो वह लक्ष्मी के साथ इतना प्रेम करते हैं और उनके सारे उलाहना को, सारे बातों को सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं आनंद के साथ। ऐसे दयावान, दया सिंधु बंधु, सकल जगताम बंधु, सकल संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद बंधु जगन्नाथ देव मेरे नेत्रों के पथिक बन जाए, मेरे नेत्र मार्ग पर दिखाई दें। परम ब्रह्मा पीडः कुवलय दलोत्फूल नयनो, निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि, रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। परम ब्रह्म पीड, परम ब्रह्म जो मुकुटमणि स्वरूप पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म पीड का अर्थ है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद कहते हैं जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबके जो सिरमौर हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तत्ववेता लोग तत्व को 3 डिवीजन में बांटते हैं। वदंती तत्व विदस तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, और भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्म उनके आंशिक स्वरूप है, परमात्मा आंशिक स्वरूप है और भगवान पूर्ण स्वरूप है भगवान। और उसी भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं। एक ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के भी सिरमौर, सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि, इनको परम ब्रह्म पीड, परम ब्रह्म स्वरूप है। और जिनके नेत्र नील कमल के समान खिले हुए हैं, कुवलय दलोत्फूल नयनो, जिनका नेत्र खिला हुआ है, बंद नहीं है, ऐसे आंख बंद करके झपा नहीं रहे हैं, बड़े बड़े नेत्रों से देखते हैं, विस्फारित नेत्रों से, आंख फाड़ कर, कोई छूटे न इनके नेत्र से, सबको देख लेते हैं। जो खिले हुए कमल के समान, कमल जब छोटा होता है तो उसकी पंखुड़ी दबी रहती है, और जब बड़ा होने के बाद सूर्य के प्रकाश मिलने पर, सूर्योदय होता है, पूरा कमल खिल जाता है। तो वैसे खिले हुए कमल के समान जिनका नेत्र है, बड़ा बड़ा नेत्र, उस नेत्र के रेंज में कोई छूटता नहीं है, सबको देख लेते हैं। कहीं भी भीड़ भाड़ में कहीं भी है,
लाखों लोगों के बीच में कहीं भी है, उसको देखते हैं रथ पर खड़ा होकर बैठकर। रथ पर बैठे बैठे भगवान सबको देख लेते हैं, पूरा रथ यात्रा में आए हुए लोगों को। तो निवासी नीलाद्रौ, जो नीलाचल में निवास करने वाले हैं, और निहित चरणों नंद शिरसी, जिनके सिर पर, शेष जी के सिर पर जो चरण स्थापित किए हैं, अनंत शिरसी, अनंत माने शेष, शेष के सिर पर जिनका चरण रहता है, वही कभी शयन करते हैं शेष पर। कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही, क्षीरोदक शाही, जब भी शयन करते हैं तो उनका पलंग क्या है? शेष का शरीर। शेष अपने अनंत फण से उनको रक्षा करते हैं, ऊपर से छाया करते हैं, और उनका बेद क्या है? उनका शेष का शरीर, उनका चरण भी उनके ऊपर है, सिर पर। कभी कभी शेष के सिर पर भगवान खड़ा हो जाते हैं। तो अनंत के सिर से, सिर पर जिनका चरण रहता है, जो शेष के सिर पर चरण रखते हैं, जो नीलाचल में निवास करते हैं, जिनका नेत्र कमल के समान खिला हुआ है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो परम ब्रह्म है, वही रसानंदी राधा सरस बपुर आलिंगन सिखो। वही रसानंदी राधा, श्री राधिका के सरस शरीर का आलिंगन करते हैं। बपुरा लिंगन सिखो, रसानंदी, रस का आनंद प्रदान करने वाली, जिनकी स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, उनके सरस रसमय बपु अंग का, श्री अंग का आलिंगन करके जिनको सुख मिलता है, वो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। ऐसा भेद नहीं कि ये द्वारिका वाले हैं, इनको तो वो महिषियां, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि ब्रज के भाव से बाहर, जगन्नाथ जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज से बाहर नहीं कर रहे हैं। भले ब्रज के मूड में बलराम और सुभद्रा के, द्वारिका के मूड में है, सुभद्रा ब्रज में नहीं है, सुभद्रा तो द्वारिका में है। ब्रज के लीला में सुभद्रा का कोई रोल नहीं है। बलराम जी जरूर है, लेकिन सुभद्रा का साथ होना मतलब द्वारिकाधीश कृष्ण। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको सदा इसी मूड में देखते हैं कि चाहे जिस भी भाव में हो, परम ब्रह्म जो संपूर्ण आराध्यों के सर्वाराध्य, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण, और जिनका नेत्र कमल के समान खिला हुआ है, जो नीलाचल में निवास करते हैं, निवासी नीलाद्रौ, जो अनंत के सिर पर निवास करते, सिर रखे हुए हैं, वही रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सिखो। वही श्रीमती राधा रानी के सरस बपु शरीर का आलिंगन करके सुखी होते हैं, आलिंगन में सुख का अनुभव करते हैं। वही जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। जो भगवान के अंदर जो आनंद है, आनंद सीमित नहीं है, अनलिमिटेड आनंद है, असीम कृष्ण, उनका आनंद असीम है। वह आनंद की मूर्तिमान स्वरूपा है, मूर्तिमती स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंदमय है। सत्य का अर्थ होता है परमानेंट, अनादि काल से अनंत काल तक जिस शक्ति से भगवान का सत्ता बना रहता है उसको सत्य कहते हैं, सत्य। और जिस शक्ति के कारण अनंत कोटि जीवों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है सबका ज्ञान जो रखते हैं, जो महाकंप्यूटराइज जिनका दिमाग है, वह श्री भगवान, उनको ज्ञान कहते हैं, चित कहते हैं। और आनंद, जो कभी टेंशन में नहीं होते, सर्वदा आनंदित रहते हैं, उनको आनंद कहते हैं। तो इन तीन शक्तियों का अपना अलग अलग स्वरूप है, संदिनी, संबित और हलादिनी। तो हलादिनी जो है भगवान को आनंद प्रदान करने वाली, वो है श्रीमती राधा रानी।
उसी हलादनी का मूर्तिमान स्वरूपा है राधा रानी। कभी कभी लोग नहीं समझने के कारण बड़ा उटपटांग प्रश्न कर देते हैं, ये राधा से तो विवाह भी नहीं किए कि साथ क्यों रहते हैं? समझते ही नहीं कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही स्वरूप दो रूप में हुआ है। उनकी आराधना करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए उनकी आनंद आह्लादनी शक्ति ही मूर्तिमती राधा रानी है, भिन्न अलग नहीं है। जो भी भगवान को आनंद मिलता है, जहां से भी आनंद मिलता है, जिस रूप में भी, सब रूप में राधा रानी है। सब रूप में, संगीत के रूप में, उनको आलिंगन के रूप में, भोजन के रूप में, जहां भी जो कुछ भी मिल रहा है वही हलादनी ही महासंकर्षण को, दूसरा स्वरूप श्री बलराम को शक्ति प्रदान करती है, और जिसके कारण बलराम जी उनको सुख देते हैं। तो मंदिर में जो भी मृदंग, करताल, आरती प्लेट, चामर आदि जो भी है श्री बलराम का स्वरूप है, उनके सेवा में लगा हुआ। और बलराम के अंदर भी वो सेवा की वृत्ति आती है उसी हलादनी के सोर्स से, राधा रानी के सोर्स से। तो जितने भी भक्त हैं, अनंत कोटि भक्तों में जो भी भगवान को प्रसन्न करने की क्षमता प्राप्त हुआ है, वो वहीं से प्राप्त हुआ है, राधा रानी से। तो राधा रानी भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है, जिसके कारण भगवान आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। उनके बिना भगवान की कल्पना नहीं किया जा सकता। भगवान का कोई अर्थ ही नहीं। जैसे गाय के अंदर तीन शक्ति है, एक मूत्र और गोबर सब गाय से ही निकलता है, दूध भी गाय से निकलता है, दूसरी वेराइटी, और तीसरा है गाय के अंदर खून, जिसको कुछ लोग खून को भी निकालते हैं। तो दूध, गोबर और मूत्र निकालकर, दूध निकालकर गाय सुरक्षित रहती है, लेकिन खून निकालकर गाय की कल्पना नहीं किया जा सकता। अगर गाय के शरीर के बूंद बूंद खून को बाहर कर दिया जाए तो गाय जीवित नहीं रह सकती। वैसे ही यह बहिरंगा प्रकृति गोबर मूत्र की तरह है, तटस्था प्रकृति है दूध की तरह, और अंतरंगा प्रकृति है खून की तरह। उनके बिना भगवान की कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। तो उनके बिना वो रह ही नहीं सकते। वही एकमात्र भगवान को जो जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण जीवनी कहा जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, मेरी प्राणाधिका प्रिया। प्राण से भी सभी जीव प्रेम करते हैं, लेकिन प्राण से भी अधिक जिनको प्रेम किया जाता है वो है प्राणाधिका। प्राण से भी अधिका प्रिया श्री राधा। और इसके साथ भगवान के चित्त को केवल उनकी अंतरंगा आह्लादनी ही आकृष्ट कर सकती है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए उनको, भगवान को कहा जाता है मदन मोहन। कामदेव को भी मोहित करने वाला अपने सौंदर्य से, अपने प्रभाव से। और राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित कर देने वाली मदन मोहन मोहिनी, यह है श्री राधा। तो यह राधा रानी के बात सुनने में, उनका दर्शन करने में, उनके शरीर के, जिस राधा रानी कहीं खड़ी है और उस दिशा से अगर हवा बहा राधा रानी के शरीर को स्पर्श करते हुए, तो राधा के शरीर के सुगंध को पाकर श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि इधर राधा है। वो राधा रानी के स्पर्श करने वाली हवा जिनको आनंद प्रदान करता है। और फिर उनके सरस आलिंगन, जो सरस बपुर आलिंगन सुख हो, उस राधा रानी रसानंदी, रस देने वाली, रस आनंद रूपी रस को प्रदान करने वाली राधा का जो सरस बपू का, सरस शरीर का आलिंगन करके जिनको सुख मिले, इसमें क्या कहना है। जिनके शरीर का हवा ही उनको सुखी करता है, जिनका मुखचंद्र ही श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करता है, वही श्री कृष्ण, वही राधा रानी का आलिंगन प्राप्त होकर सुखी हो। तो इसमें क्या कहना है। जिनके सरस बपू का आलिंगन करके जो सुखी होते हैं, वो जगन्नाथ देव मेरे नेत्र के पथिक बन जाए। या पूर्ण कृष्ण तत्व का विवेचन कर रहे हैं। जब तक राधा रानी का वर्णन नहीं होगा तो कृष्ण तत्व अधूरा रह जाएगा। इस तरह से ये 3 श्लोक फिर पूरा हुआ। बाकी कल। हरे कृष्ण।
जय श्री प्रभुपाद।